एलिस सिल्वर, उसने कहा ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, दे पुश्ड बाय एनी सुपर पावर। इंसान इस प्लेनेट, इस गोले, इस थाले का रहने वाला नहीं। प्लेनेट कुल पहले 9 थे, फिर एक खारिज कर दिया गया, या पहले 8 था, एक मिला तो एक को हटा दिया गया। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। उसने 50 दलाइल दिए, उसमें से 11 दलील मैं देता हूं। पहली दलील डॉक्टर एलिस सिल्वर ने दिया, ग्रेविटी की वजह से थकान चलने फिरने में होती है इंसान। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां ग्रेविटी का कोई लफड़ा नहीं। पहली दलील। दूसरी दलील, जसामत बहुत लंबी थी, ग्रेविटी की वजह से धीरे 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 कम होती चली गई। तीसरी दलील, धूप में इंसान ज्यादा देर नहीं रह सकता, उसे मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। इंसान उस गोले से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं। चौथी दलील, तमाम नेमतों के बावजूद इंसान उदास रहता है, वीवीआईपी लाइफ जीता है, मगर तन्हाई में बैठ के गुमसुम सोच में पड़ा रहता है। ऐसे ही जैसे भागलपुर का एक इंसान लंदन में रहने लग जाए और ईद का दिन है, सब कुछ है, मगर वो गलियां, वो नदी, वो नाले, वो सड़कें, वो बूढ़े, वो नानियां, वो दादियां याद आती, क्योंकि नेचुरल पैलेस उसका सुल्तानगंज भागलपुर। इंसान इस जमीन पर तमाम तर नेमतों के बावजूद उदास रहता है, मींस वो किसी और प्लेनेट से आया है जहां उदासी नहीं। चौथी दलील। पांचवी दलील, जानवरों को खुराक हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर इंसान जमीन को फाड़ता है, गेहूं का एक दाना लगाता है, वो दाना जमीन से लड़ता है, अगर हार गया तो नामो निशान मिट जाता है, और जीत गया तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर आता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने कहा था इस मोमेंट के बारे में कि वो कोपन कमजोर इतना कि बारिश शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और तवाना इतना कि धरती को फाड़ के बाहर निकलता है। इज्तिमाए जिद्दैन ताकत उसके अंदर मौजूद है। एक दाने में 100 दाने, पका कंप्लीट हुआ, इंसान काटा, कूटा, पिसाया, आटा माँ और बहनों के पास पहुंचता है, उस आटे में माँ और बहनें पानी मिलाती, गोला बनाती, बेलन से बेलती, तवा में डालती, फिर रोटी पकी, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की। इतनी मेहनत करता है, जानवर इतनी मेहनत नहीं करते, वो यहीं के रहने वाले हैं। इंसान वहां का रहने वाला है जहां वो कहता है आई वांट टू फिश, तो कंप्लीट मछली हाजिर हो जाती है, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंसान उस प्लेनेट से आया है। दलील नंबर 6, सोने के लिए हम पत्थर पे नहीं सोते, मिट्टी पे नहीं सोते, गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां तकिया लगा हुआ है, जहां गद्दा लगा हुआ है, जहां पलंग लगा हुआ है, वहां से 6 दलाइल उस प्लेनेट से इंसान आया है। दलील नंबर 7, इंसान की एक ही जिन्स है, 2 पांव, 2 आंखें, मगर जानवरों की बहुत सारी जिन्स है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां एक ही जिन्स के लोग रहते हैं। दलील नंबर 8, जानलेवा बीमारी इंसानों के अंदर हो जाती है, एड्स वगैरह। जानवरों में ऐसी जानलेवा बीमारी एक वक्त नहीं आती, इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां बीमारी ही नहीं होती। दलील नंबर 9, मौसम के बदलने के साथ साथ इंसान की रिक्वायर्ड बदलती है। गर्मी लग रही है, कूलर, एसी, ठंडी लग रही है, हीटर। इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट और प्लेनेट के मुताबिक होता है। उस प्लेनेट पर बॉडी रेगुलेट होती है, बल्कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना अच्छा गुड कल्चर और गुड क्लाइमेट होता है। दलील नंबर 10, इंसान के अलावा सब खूंखार रहते हैं। आप देख ले, इंसान के अलावा समंदर में मछलियां दूसरी मछलियों को खा जाती है,
किर्श नामी मछली दूसरी मछलियों को खा लेती थी, इसी वजह से कुरैश नाम रखा गया, क्योंकि इनसे दूसरे लोग डरते थे। किर्श की तस्वीर कुरैश है। जानवर एक दूसरे को खाते हैं। इंसान की फितरत में तसव्वुफ है, इंसान की फितरत में विलायत है, सादगी है, शाइस्तगी है, शांति है, अमन है, इस्लाम है। वो खूंखार जानवर को देख के बन गया, वरना नेचुरली तो वो शरीफ आदमी था। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां सिर्फ शराफत का माहौल रहता है, जहां सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही माहौल रहता है, अमन और शांति का। कोई गाली गलौज नहीं देता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जिस प्लेनेट से इंसान आया है सिर्फ अच्छा माहौल, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते, हसद जलन नहीं हुआ। दलील नंबर 11, आखिरी दलील दे रहा हूं। जमीन पर आते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग की फितरत में कंटिन्यू चलना है। अगर ज्यादा दिन आए हुए होता जमीन पर तो वो कब से हजारों साल पहले मोबाइल बना चुका होता, टैबलेट बना चुका होता, लैपटॉप बना चुका होता, शटल स्पेस बना चुका होता, राजधानी बना चुका होता। वो आए हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं, 5-6 हजार साल हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी मोबाइल बन रहा है। और वो भी 8% दिमाग का इस्तेमाल किया इंसान, 92% अभी सेफ है। 8% के इस्तेमाल में इंसान खलाओं पे परवाज कर रहा है, सतह आबे बहर पर अपनी हुकूमत का सिक्का चला रहा है, उलूवे माउंट एवरेस्ट पर अपनी अजमत का झंडा लहरा रहा है। ज्यादा दिन थोड़ी हुआ है। ये 8 दलीलें दुनिया वालों ने दी, डॉक्टर एलिस सिल्वर ने दी, और उसने ये कहा इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। मगर किस प्लेनेट का है, इससे वो जाहिल है। डॉक्टर जाहिल है, इंजीनियर जाहिल है, कलेक्टर जाहिल है, बैरिस्टर जाहिल है, कॉलेज वाले ना आशना है, यूनिवर्सिटी वाले ना आशना है। मगर आप आ जाए अनवारे मुस्तफा में, आप आ जाए फैजाने मुस्तफा में, आप आ जाए जमदा शाही, अशरफिया, जामियातुर रजा और मदरसा हनफिया में, तो आपको जवाब मिलेगा। ये कोई आज की डिस्कवर्ड नहीं है, कुरान मुकद्दस में आया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यकीनन इंसान दूसरे प्लेनेट से आया है, और जिस प्लेनेट से आया है उसका नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नहीं बताया गया, पहली बार बताया कि ये भी प्लेनेट है। माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे भाई, ये जिस वक्त आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी ना, तो दुनिया वालों ने पागल भी कहा। अगर अल्लाह का शुक्र है, एक आलिम दीन उसको बैक ही में रखता है हमेशा, क्योंकि रीजन उसे पता होता है, वजह उसे पता होती है। जब उसने कहा सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है, 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी की रफ्तार है, तो दुनिया कुछ बेवकूफ, कुछ पागल और कुछ फादर ऑफ साइंस मान। अगर हमारे पास जब बात आई, दीन वालों के पास जब बात आती है, तो वो ये कहते हैं कि ये 1,86,000 मील पर सेकंड सूरज की रफ्तार है। इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे मुस्तफा का मेराज में जाना ये मुहाल नहीं, वाक़ई और हकीकत है। क्योंकि उसने ये भी कहा था आइंस्टाइन ने, आपके पास रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी होगी तो फ्यूचर में जाए। अब जरा सूरज ही से पूछ लेते, सूरज तू चमकता क्यों है? उसने कहा भाई मिन हैसो हिया मैं तो तारीख था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मैं चमक रहा हूं। चांद तेरी चांदनी की बैकिंग क्या है? कहा मैं भी मिन हैसो हुआ हिया तारीखी था, चांदनी भीख में नबी ने दी है, आज तक चांदनी गई नहीं मेरी। पता ये चला ये दोनों भिखारी है, जिसकी रफ्तार का ये आलम है। सरापा जिस मुस्तफा ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, तमाम साइंसदानों के बाप, वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी
भी इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। और रफ्तार मुस्तफा की तर्जमानी जब इमाम इसको मोहब्बत ने की है तो कलम से कहते हैं लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी मची थी धूमें उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफात उठ रहे थे उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे यही समा था के पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा तना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे सुराग आइनो मता कहा था निशान कैफो इला कहा था न कोई साथी न कोई राही न संग मंजिल न मरहले थे कमान इमका के झूठे लोग तो तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल कमान हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे हिजाब उठने में लाखों पर्दे हर एक पर्दे में लाखों जलवे अजब घड़ी थी कि वसल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मेराजे मुस्तफा नारे तकबीर। क्या बात है वाह वाह। ये जितने दलाइल भी दे दें और फादर ऑफ साइंस बन जाए नोबेल प्राइज में ले इस्लाम में उसकी वैल्यू 0 0 0 क्योंकि नई डिस्कवरी है ही नहीं भाई साहब ये जो आप बोल रहे हैं। डॉट नंबर 3 एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट 1856 ईस्वी में पैदा हुआ उसने कहा देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी इंसान के अंदर 3 सिफत है वॉचिंग जजिंग वॉकिंग। आप कुछ भी करते ये जलसे में आए ना पहले आपने सुना फिर आपने फैसला किया फिर आए 3 स्टेप से कोई भी काम गुजरता है। ये कौन बोल रहा सिगमंड फ्रायड और 3 स्टेप का नाम दिया आईडी ईगो सुपर ईगो। आईडी किसको कहते हैं द इंपल्सिव प्लीजर सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड that operates on the pleasure principle. It is the oldest and most primitive part of the mind, representing the biological foundation of personality. That is ID. Ego, the conscious, realistic part of the mind that operates on the reality principle. It is the part of the mind that mediates between ID and superego, making decisions and regulating libido and dry energies. That is ego. And last, superego, the moralizing part of the mind that operates on the morality principle. It is the source of moral censorship and conscience. इंसान पहले देखता फिर डिसाइड करता फिर वर्क करता। नोबेल प्राइज ले लिया कितनी अच्छी बात बता दी सिगमंड फ्रायड ने। ये दुनिया अब जरा दीन की तरफ आ जाए। ठीक उसी साल 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में भारत में एक साइंटिस्ट पैदा होता है और वो साइंटिस्ट ABCD नहीं पढ़ा ट्विंकल ट्विंकल नहीं पढ़ा जोनी जोनी नहीं पढ़ा कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ क्रिश्चियन मिशनरी में नहीं गया। वो साइंटिस्ट किसी बड़े दारुल उलूम में भी नहीं गया। अभी 2.5 साल की उम्र है सामने से तवाइफ की जमात जा रही है। 2.5 साल के साइंटिस्ट ने अपने दामन को उठा के आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात ने कहा वाह रे मियां जिसे खोलना था उसे ढक दिया और जिसे ढाकना था उसे खोल दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? वो 2.5 साल का साइंटिस्ट बोलता है सिगमंड फ्रायड ने 25 साल पढ़ने के बाद 3 कंपोनेंट बॉडी के अंदर बताया। वो 2.5 साल का बच्चा 2.5 साल की उम्र में बताता है सुनो पहले नजर बहकती है फिर दिल बहकता है फिर इंसान खता की तरफ जाता है। ये 3 किस्में कर दिया। पहले नजर वॉचिंग फिर डिसाइडिंग
फिर वर्किंग। ये 2.5 साल का साइंटिस्ट कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान, ताजुशरिया के नाना भी दादा भी, नकी अली खां का बेटा, बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। Which education useful? Listen to me today. Which education useful? आखिरी पॉइंट, उसके बाद 8 हदीस आ रही है। आखिरी पॉइंट ये है कि लोग, दुनिया ये कह रही है कि एक धमाका आने वाला है और जिसकी बुनियाद पर सब लोग, सब प्लेनेट खत्म हो जाएंगे, ईंधन खत्म हो रहा धीरे धीरे धीरे। उसको साइंटिस्ट ने इस तरह लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स इन व्हिच द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इवेंचुअली रिवर्सेस इन द यूनिवर्स रिक्लोप्सेस, अल्टीमेटली कॉजिंग द कॉस्मिक स्केल फैक्टर टू रीच एब्सोल्यूट जीरो, एन इवेंट पोटेंशियली फॉलोड बाय अ रिफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टिंग विद एन अदर बिग बैंग। सब के सब ईंधन खत्म करके तबाह बर्बाद हो जाएंगे और एक नया बिग बैंड, अदब बिग बैंड, बिग बैंड से दुनिया बनी, एक अदब बिग बैंड शुरू होगा। क्या होगा नहीं मालूम, ये किसने कहा? दुनिया ने, कुरान शरीफ। वनुफिख फिस्सूरी फसईक मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह थुम्मा नुफिख फीहि उखरा फइदा हम क़ियामुन युनज़रून। यकीनन क़यामत आएगी। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ और कुरान की हर बात सच्ची है। और कुरान में आया सूर फूका जाएगा, इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दुनिया। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी होगी। रब्बे कदीर अपनी मर्जी से जब चाहेगा दोबारा सूर फुकवा के दुनिया को उठाएगा और उसके बाद हश्र होगा। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और सब के सब खुशी खुशी जन्नत में रहेंगे। जहन्नमी हमेशा के लिए जब मायूस हो जाएंगे तो जन्नतियों का माहौल कुछ इस तरह से भी होगा। चलो जरा गौसे आजम से मुलाकात कर लेते हैं, चलो आज ख्वाजा से मिल के आ जाते हैं, चलो अबू बकर के बारे में बहुत सुनते थे, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी होगी वो प्यारे मुस्तफा से भी मुलाकात करेंगे और उससे भी ज्यादा खुशी होगी हफ्ते में एक दिन अपने सर की आंखों से रब्बे कदीर को देखेंगे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल होगा। पता ये चला दुनिया कह रही है कि खत्म हो जाएगी दुनिया, एक अदर बिग बैंग होगा। उस अदर बिग बैंग की हकीकत से वो जाहिल है, इस्लाम बोलता है वो आलम हश्र है, उसके बाद जन्नत और जहन्नम की दुनिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात समझ में आ गई। ये जितने डिस्कवर कर रहे हैं करने दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को जितनी अक्ल दी है, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है। इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। रेगिस्तान में उंगली डाल, एक रेत ले उसमें, उस एक रेत की कोई हैसियत है सरापा रेगिस्तान के सामने? नो। समंदर में उंगली डाले, एक कतरा पानी की कोई हैसियत है सरापा समंदर के सामने? नो। अल्लामा दहलान लिखते हैं कि आदम से कयामत तक एक जर्रे रेत के बराबर अक्ल पूरी दुनिया वालों को दी गई है और सरापा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। है कोई माइकल लाल जो हमारे नबी को ओवरटेक कर ले? That's why there is no one can overtake of Islam. ये 4 डॉट खत्म हो जाए। अब बात आ रही है 8 हदीस की। ये बुखारी शरीफ है। आपके सामने कोई जाकिर नायक की औलाद आएगी और पूछेगी, ये जो उर्स मना रहे बूढ़े बाबा कहाँ लिखा? You have any proof? You have any दलील? In holy Quran, in holy hadith? Yes, yes, yes. I have proof. नौजवानों को टारगेट करना, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो, जलसों से क्या होगा? भाई साहब, ये सुन्नियत की बका जलसों ही की बुनियाद पर रह गई है।
वरना जुमा का खुतबा शुरू होता है तब नौजवान मस्जिद में पहुंचते हैं, तकरीर तो सुनते ही नहीं है। बाकी बच्चे उलमाए किराम जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सुन्नियत मजबूत है, वरना अवाम की सुन्नियों की हिफाजत ये जलसों की बुनियाद पर हो रही है। कोई तकरीर के जरिए हिफाजत कर रहा है तो हजारों दिन देवबंदी वहाबी अहले हदीस नगर नगर डगर डगर जाके घूमे फिरे, चिल्ला करे, तबलीग करे। 1000 दिन के बाद तन्हा एक बार अकेला मेरा मुहद्दिस कबीर आ जाए, मेरा मुहद्दिस कबीर आ जाए, 1000 दिन में जो ईमान को बर्बाद कर रहा होगा, हुजूर मुहद्दिस कबीर और तादुश शरीय की आवाज से वो कदूरत दूर होती है और सुन्नियत स्ट्रांग होता चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ ऐसे शायर को देखा है, वो शायरों के जरिए सुन्नियत की हिफाजत करते हैं। उसमें नंबर 1 पे असद भाई का नाम आता है। कुछ लोग नात खानी के जरिए नात खानी का मजाक भी बना रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। आपसे पूछेंगे कुर्स आया है क्या हदीस शरीफ में? टुडे आई विल प्रूव। यस, एक मरने वाले से सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पहले क्वेश्चन का आंसर दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब क्या होना चाहिए? इसने एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया तो 33 मार्क्स तो मिल जाए, मगर नहीं, एक नंबर भी नहीं मिलता। दूसरा क्वेश्चन होता है मा दीनुका, क्यों? इसलिए कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ये बनी इस्राइल का भी जवाब, यहूदो नसारा का भी जवाब, डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन और नेतन्याहू का भी जवाब है, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, अहले किताब का अकीदा ये है। इसलिए अल्लाह ने यहूदी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, बता माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो रिजल्ट आउट होना चाहिए ना कि इसका रब अल्लाह है और ये मुसलमान है। हादा अब्दी फफ्रेशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, बट देयर इज नो वाइफ। कोई रिजल्ट नहीं होगा। मेरा दीन इस्लाम है, इसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आउट होता? इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता, वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ, देवबंदी भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ने बदअकीदों को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? माजी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस, इस मर्द के बारे में क्या अकीदा था? क्या कहते कहते मरे हो? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मर के मिट्टी में मिल गए ये कहते थे, या तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह ये कहते थे? What was saying about this man? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? लाचार, बेकसो, मजबूर है ये कहते थे, या जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे ये कहते थे? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? सुन्नी सहीहुल अकीदा जवाब देगा, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आवाज आएगी गैब से, हादा अब्दी फफ्रिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। नम, उर्स की दलील आ रही, नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती। ये उरूस क्या भाई? ये उर्स से बना उरूस, जिसका मतलब है दुल्हन। अरीस कहते हैं दूल्हा को और उरूस कहते हैं दुल्हन। ये ऐसे ही जैसे क्रिकेटर मसदर है क्रिकेट, प्लेयर मसदर है प्ले, गेमलर मसदर है गेम, आलिम मसदर है इल्म, फाजिल मसदर है फजल। इल्म के बगैर आलिम नहीं हो सकता, फजल के बगैर फाजिल नहीं हो सकता, ऐसी उर्स के बगैर अरूस नहीं हो सकता। साबित हुआ कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया है मुश्तक की सूरत में, मगर ये आया उसके लिए है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का
का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, आज भी 6ठी शरीफ होती है। इमाम इश्क मोहब्बत ने दिया है, आज भी उर्से रज़वी होता है। मुफ्ती आजम ने दिया है, उर्से नूरी होता है। मुजाहिद मिल्लत ने दिया है, उर्से हबीबी होता है। ताजुश्शरिया ने दिया है, उर्से ताजुश्शरिया होता है। बूढ़े बाबा ने जवाब दिया है, उर्से बूढ़े बाबा। नारे तकबीर, नारे मेरे भाई, जरूरत है यहाँ अंडरस्टैंडिंग। जब जलसा कामयाब है तो एक बात और बता दूं बुखारी शरीफ के बारे में कि इंसान किसके साथ में उठेगा। चूंकि बिग क्रंच की बात थी, ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ की बात थी, तो अब इंसान उठेगा किसके साथ। इसके हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस सुनने से पहले हजरत का इस्तेकबाल कर लेते हैं। हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर अनीसुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप जरा अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे दरमियान हुजूर अनीसुल मशाइख, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला की आमद आमद। आप हज़रात तशरीफ रखें, बैठ जाएं। जो अहबाब खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, कुर्सियां खाली हैं, आप हज़रात चाहें तो कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। अगर आपकी टांगे सलामत हो तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी टांगों में लकड़ियां लगी हुई हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुभान अल्लाह। मेहमान खुसूसी रौनक अफरोज है। गुलपोशी के लिए आली जनाब सदर परवेज साहब तशरीफ लाए और हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब। हुजूर अनस मियां साहब क़िबला की गुलपोशी करें। सदर जनाब परवेज साहब कोलगाम गुलपोशी करें। और जनाब नाइब सदर उमर फारूक साहब जहाँ है वो तशरीफ लाए और अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की गुलपोशी फरमाए। हमारे कायद, हमारे रहनुमा हुजूर सैयद शाह
अनस मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी गुलपोशी जनाब सदर परवेज साहब कर रहे हैं और नाइब सदर जनाब उमर फारूक साहब मुफ्ती साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो चीजें हमारे दरमियान है। एक है खूने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है इल्मे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूने मुस्तफ़ा की शक्ल में हुजूर अनस मियां दामजिल्लुहु अलैना और इल्मे मुस्तफ़ा की शक्ल में हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही जलसे की कामयाबी की दलील है कि हम नबी की औलाद के दामन को भी मजबूती से पकड़े हैं और नबी ने जो अपनी प्रॉपर्टी इल्म को कहा उनके वारिस उलमा के दामन को भी मजबूती से पकड़े। जो सिर्फ सैयदों को पकड़ा है वो भी राफजिया दहरी और क्या क्या बन के बर्बाद हो रहा है, और जो सैयदों की अदावत किया है वो भी खवारिज बन के तबाह बर्बाद हो गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत वाले दोनों को मजबूती से लेके चल रहे हैं। ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए ये ताजदारे हरम की किताब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसकी पहली हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर अबा, जिसने इनकार किया। सहाबी की आदत थी वो आने वाले जमाने में कोई सवाल न पैदा हो उसका जवाब पहले ही नबी से ले लेते। पूछ लिया सहाबी ने, वो मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन इनकार करता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जिसने मेरी इत्तिबा की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी इत्तिबा नहीं की वो जन्नत में नहीं जा सकता। विच एजुकेशन यूजफुल, जिस यूनिवर्सिटी में तरीक़े मुस्तफ़ा नहीं पढ़ाया जाता है वो यूनिवर्सिटी दुनिया में वक्ती तौर से जमानत की नाकिस गारंटी तो ले सकती है, मगर मदारिस ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पता बताते हैं। और नबी को जो जितना ज्यादा पढ़ाएगा उतनी ही ज्यादा नबी की इत्तिबा करवाएगा, और जो नबी की जितनी ज्यादा इत्तिबा करेगा उतनी ही पहले जन्नत में जाएगा। यही वजह है कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में नबी के बाद अबू बकर से अफजल कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक वाज़े मिसाल दूं। इस किताब में क्या लिखा, कौन बताएगा? आप बताएंगे क्या? जो पढ़ा है वही बताएगा ना, कॉमन सेंस। और जिसके पास बुखारी होगी वही ना पढ़ेगा, जिसके पास माला होगी, जिसके पास मैथ और गणित है वो कहां से बुखारी के बारे में जानेगा? समझ रहे? नबी को सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, इसलिए अबू बकर से अफजल व आला कोई हो ही नहीं सकता। अब ये जो डुप्लीकेट है यहूदियों की औलाद है, जिसको असद भाई ने मैलानी कहा, मैलाई कहा, तो ये वो लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं मौलाई, और मौलाई नहीं है, वो हकीकत में गद्दारे मौला कायनात है, गद्दारे हजरत अली है, गद्दारे हजरत अबू बकर उमर उस्मान है। उसकी जिंदा दलील ये है कि खुद हजरत अली ने कहा हुआ अअलमुना व अशजउना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ओरिजिनल मौलाई होते तो हजरत अबू बकर को सबसे अफजल वाला मानते नबी के बाद। ये पहली दलील, पहली हदीस हो गई। दूसरी हदीस अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल जात मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइम वल क़ल्ब यक़ज़ान। फरिश्ते नबी की बारगाह में तशरीफ लाए,
देखे नबी सो रहे, बाज ने कहा नबी सो रहे, बाज ने कहा आंखें सो रही है, दिल जागता है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। अकॉर्डिंग टू साइंस दिल जागता है नॉनसेंस। फलसफा वाले दिल जागता है नॉनसेंस जुमला कहते हैं। नौ में मुब्तदा खबर से मतलब होता है, उसको मीनिंग से मतलब नहीं होता। साइंस और फलसफा में मीनिंग से मतलब होता है, मुब्तदा खबर से मतलब नहीं होता। ये ग्रामर में हम लोग को पढ़ाया जाता है। साइंस के एतबार से सोने का इतलाक वही होगा जहां आंख हो। आंखें सो रही है, दिल जागता है, तो दिल में आंख है ही नहीं, फिर जागना और सोने का क्या मतलब? इस बात की तस्दीक चूंकि फिरिश्ता ने कहा, और फिरिश्ता मासूम होते हैं, वो कोई गलत लफ्ज नहीं बोलते, फिरिश्ता झूठ भी नहीं बोलते। नबी के दिल में आंखें है या नहीं है, इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब नबी के सीने को फाड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, और जब नबी के दिल को देखा तो कहते हैं फीहे ऐनाने तबसुरान व उज़नाने तस्माआन। मैंने पूरी दुनिया में सबसे मजबूत दिल मुस्तफा को पाया, और उस दिल में दो कान थे जो सुन रहे थे, गूंगे नहीं थे, और दो आंखें थी जो देख रही थी। ये चला हमें रब ने दो आंखें दी है क्योंकि हम महकूम है, मुस्तफा को रब ने चार आंखें दी है क्योंकि मुस्तफा को निजाम कायनात चलाना है। हाकिम मुस्तफा है, मालिक मुस्तफा है, जो ऑपरेटर होता है वो सो नहीं सकता, वरना निजाम कायनात दरहम बरहम होगा, सितारों की रफ्तार में निजाम बिगड़ेगा, शम्सो कमरों का निजाम दरहम बरहम होगा, ड्राइवर सोएगा एक्सीडेंट होगा, लेफ्ट वाले मारे जाएंगे, राइट वाले मारे जाएंगे, फ्रंट और बैक वाले मारे जाएंगे। हमारे मुस्तफा हाकिम है, हाकिम, और हाकिम सो नहीं सकता, इसलिए रब ने दो आंखें दिल में, दो आंखें सर में, ताकि सर की आंखें सो जाए तो दिल की आंखें से निजाम कायनात चला है। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियाराते मुस्तफा, ये बुखारी मुस्तफा, ये बुखारी बोल रहा हूं। कोई चिल्ला चिल्ली वाला भोपाल दिल्ली वाला रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो खुद ही रिजेक्टेड है, पहले ही से मरदूद शहादा है। हदीस नंबर 3 अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यबरह अन्नास यतसाअलून हत्ता यक़ूलू हाज़ा अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै फमन खलक़ल्लाह। एक बहुत प्यारा मैसेज नबी देते हैं, कसरते सवाल ये हिलाकत का सबब। इंसान, झारखंड से मेरे पास पलामू से फोन आया था 5 दिन पहले, एक शख्स का इस्लाम के बारे में 5 सवाल, इस्लाम के बारे में, और वो शख्स बाज़ाब्ता मुर्तद हो चुका है। वो कह रहा मेरे सवाल का जवाब दो तब मैं इस्लाम में दाखिल हूं। मुर्तद हो गया, मुस्लिम था, मुर्तद हो गया। ये मुर्तद क्यों हुआ? यही है कमी, कसरत सवाल, ये इर्तिदाद का सबब है। बाज़ाब्ता बनी इस्राइल हिलाक हो गए थे कसरत सवाल से। हत्ता नरल्लाह जहरा, हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को सर की आंखों से देख न ले। बनी इस्राइल का सवाल हिलाक हो गए। ये काजू किशमिश पिस्ता अखरोट जमीन से निकलते हैं, तो जमीन को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह को किसने बनाया? ये इर्तिदाद का यही सबब है। इर्तिदाद, नमाज पढ़ने से मैंने तो नहीं देखा कोई फायदा होता है। क्या अल्लाह खाने को देता, पीने को देता? ये इर्तिदाद का सबब है। ये पलामू से यही सवाल कि नमाज पढ़ने से क्या फायदा होता है? देखा मेरे भाई, अगर इंसान सिर्फ वजूद का शुक्र अदा करे, हर नफ्स के फरो मी रवद मुमित्ते हयातस्त, वो चूं पर मी आयत मुफर्रह जात, पस दर हर नफ्स से 2 नेमत मौजूद है, वो बर हर नेमत शुक्र वाजिब। शेख सादी कहते हैं, ये जो सांस ले रहे हैं ना, सांस बाहर निकलती है बीमारी को लेकर, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, वो जिंदगी बढ़ाती है। इस 2 सांसों में हर सांस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। अगर इस शुक्रिये के बदले में सजदे में जिंदगी पर रह के सर नहीं उठाए तो भी एक सांस की भी कीमत नहीं अदा हो सकती।
और फिर वो सोचता है नमाज से क्या होता है, रोजा से क्या होता है, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। इसलिए कसरत सवाल नहीं, नबी ने कहा ना दैट इज इनफ फॉर आवर लाइफ, हम उसमें चूचेरा नहीं करेंगे, नबी ने फरमाया। और इस वक्त अगर बात समझ में नहीं आए, इंजीनियर मिर्जा बोलता है कि हम जन्नती है, जाकिर नायक बोलता हम जन्नती है, ताहिरुल पादरी बोलता हम जन्नती है, ये सब फिरक़े बातिला बोलते हम जन्नती हम जन्नती हम जन्नती। हमें क्या करना है, ये सबके दावे को सुन के कंफ्यूज नहीं होना, ये देखना है कि इश्क़े मुस्तफा किसके पास है। क्योंकि मैं एक और दलील देता हूँ बुखारी और कुरान के हवाले से। ये बुखारी की भी 3 किस्में और कुरान की भी 3 किस्में। एक जो कुरान होता है जिसको आप देखते हैं उसको कहते हैं कुरान नक्शी, फतावा रज़विया बोल रहा हूँ, नक्शी लिखा हुआ। दूसरा है कुरान लफ्जी जो पढ़ते हैं, अल्हम्दु। तीसरा है कुरान मानवी जो उसकी मीनिंग है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो दिमाग के अंदर आता है। अगर आपका वुजू नहीं हो तो नक्शा को हाथ लगाना हराम। बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ, वुजू नहीं हो तो कुरान को छूना हराम, गुस्ल नहीं हो तो कुरान लफ्जी हराम, कुरान का जुबान पर आना हराम। इसका मतलब ये हुआ छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, बगैर वुजू छू नहीं सकते। पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, बगैर गुस्ल पढ़ नहीं सकते। अब बचे 2 कुरान हो गए, तीसरा कुरान को क्या है, मानवी, समझने के लिए इश्क करना पड़ेगा। बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा कुरान समझना हराम, हराम अशद हराम। यही वजह है कि वो वजदका ज़ाल्लन फहदा का तर्जुमा ये किया, नबी गुमराह है माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जुमा किया। अल्लाह ने मकर किया माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। इश्क़ मुस्तफ़ा न हो कुरान समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ने सरापा इश्क बनाकर इमाम इश्क को मोहब्बत को पैदा किया है, उन्होंने तर्जुमा किया, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, सो राह दिखाई, लोगों ने मकर किया तो अल्लाह ने तदबीर बेहतरीन फरमाई, और बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला अल्लाह है। इश्क़ मुस्तफ़ा जरूरी है कुरान और हदीस समझने के लिए। ये देखना होगा 73 फिरकों में इंजीनियर मिर्जा हो, जाकिर नायक हो, ताहिरुल पादरी हो, सलमान रश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो, जितने लोग हैं भोपाल दिल्ली वाले, सबके सीना में झांक के देखे इश्क किससे मेल खाता है, किसके दिल में इश्क है। जहां इश्क मुस्तफा नजर आए समझ जाए यही जन्नती है, यही सहाबा वाला है, यही ताबईन वाला है। और इस पैराग्राफ में, इस मेयार के एतबार से, इस तराजू पे हमने तोलना शुरू किया तो आवाज आई, करूं तेरे नाम पे जाफेदा, तो बस एक जा दो जहां फेदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और जाते जाते हम लोगों को एक चीज ले जाने के लिए इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़िलु इल्म बअद अन अअताकुमुहु इंतिज़ाअन वलाकिन यनज़िउहु मिनहुम मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिहिम। ये 5वीं हदीस, 2 हदीस और बाकी है, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये 5वीं हदीस बुखारी है। इसमें क्या लिखा है कि क़यामत से पहले इल्म उठ जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि उलमा रहेंगे और इल्म नहीं रहेगा, ना, उलमा के साथ साथ इल्म चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे दो, आला हजरत गए, आला हजरत के बाद कोई आला हजरत की तरह आया है क्या? मुफ्ती आजम आए उनसे कम, मुफ्ती आजम गए, मुफ्ती आजम की तरह कोई नहीं आया। ताजुश शरिया आए मगर मुफ्ती आजम से कम, ताजुश शरिया गए, कायदे मिल्लत है, ताजुश शरिया की तरह नहीं, ताजुश शरिया से कम। इसी तरह धीरे धीरे उलमा चले जाएंगे, उनका सानी नहीं आएगा। फिर क्या होगा? बुखारी में आया फयुदिल्लून वयदिल्लून, लोग रईस को, मुखिया को, जाहिल को अपना मुफ्ती बनाएंगे, कुर्सी देंगे, दारुल इफ्ता में बैठाएंगे और उनसे फतवा लेंगे। फयुदिल्लून तो वो गुमराह करेंगे, वयदिल्लून और ये हो जाएंगे।
वो करेंगे, ये हो जाएगा। अगर आपके मोहल्ले का मुखिया दीन में मसला बताता है तो समझिए क़यामत आने वाली है। अगर कोई लीडर भागलपुर का दीन में इंटरफियर करता है मस्जिद और मदरसा के मसाइल में, समझिए क़यामत आने वाली है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुर्ता पजामा सिलाना हो तो मुफ्ती के पास जाके नाप नहीं देंगे। देखिए ना सीना कितना चौड़ा है, टेलर के पास जाना पड़ेगा। दीन के डॉक्टर को आलिम फाजिल मुफ्ती कहा जाता है। इसलिए जो जिस लाइन कहा उसी लाइन में उसकी बात मोतबर हो। अनबी हुरैरा नेक्स्ट हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़ुमु साअ हत्ता ताख़ुदु उम्मती बिअख़्दिल क़ुरून क़ब्ला शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअन। क़यामत नहीं आएगी जब तक हमारी उम्मत, नबी फरमाते मेरी उम्मत बनी इसराइल के नक्शे कदम पर आ जाए। हाथ हाथ के मिस, गज गज गज। अब ये देखिए, हम लोग कुर्ता पजामा टोपी लुंगी शरीफ पहनते हैं या पैंट शर्ट कोट टाई और कैप लगाते हैं। अगर कोट पैंट टाई कैप लगा रहे हैं तो नबी की ये हदीस याद रखिएगा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक ये लोग बनी इसराइल की पैरवी न करने लग जाए। नबी ने निकाह किया, बनी इसराइल लिविंग में चल रहे हैं। जितने लोग निकाह को हेज समझ रहे हैं और लिविंग को जायज समझ रहे हैं, कर्नाटक में एक आदमी मिला मुझको, 90 गर्लफ्रेंड थी उसकी, और वो मुझको समझा रहा था दूसरी शादी करने की जरूरत क्या थी आपको, 90 गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा सुन भाई, 4 शादी जायज है मेरे लिए, गर्लफ्रेंड एक नहीं आधी भी गर्लफ्रेंड रखना हराम हराम अशद हराम है। तेरा निजाम तुझे मुबारक, हमारा निजाम मुस्तफा का दिया हुआ निजाम, और इससे बेहतर इज्जत किसी में नहीं। नहनु कौम अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फ़इज़ा तग़य्यनल इज़्ज़त बिग़ैरिही अज़ल्लना अल्लाह। हम वो कौम है, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई है। गैर इस्लाम में इज्जत ढूंढेंगे तो जिल्लत नसीब होगी। क़यामत आएगी बनी इसराइल की तरह। अमेरिका में हर संडे गर्लफ्रेंड चेंज होती है, हर संडे। बहुत बुरा हाल है। ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, उनकी औलाद भी, उनके मानने वाले भी शादी नहीं कर रहे, ऐसी हरामकारियां करते रहते हैं। हरामियों की इतनी तादाद हो गई है, ये भी क़यामत की निशानी है। और वही लोग नबी की तौहीन करते हैं, वही लोग नबी की तौहीन करते हैं। याद रखिएगा, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम में 10 सिफतें बताई गई है, उसमें आखिरी सिफत थी किसकी, जिसने नबी को गाली दी थी, नबी की तौहीन की थी। 10 सिफतें कुरान ने बताई, उसमें आखिरी सिफत थी कि यह हरामी है। आखिरी सिफत, इसका मतलब इसी से मुफस्सिरीन ने कहा जितने लोग दुनिया में नबी को गाली देते हैं यकीनन वो कहीं ना कहीं हरामी है। और इसके आगे गुलाम जिलानी अज़हरी एक इस्तेदलाल करते हैं, जो वली करता है, जो वली को गाली देते हैं उसके लुक़मा में कहीं ना कहीं हराम की आमेज़िश। वही लोग वली को गाली दे रहे हैं जिसके लुक़मा में हराम की आमेज़िश। ऐसे ही जो सहाबा अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं उसके लुक़मा में हराम की आमेज़िश। इसलिए जुबान को बंद रखिएगा अकाबिर की तौहीन करने से, बुजुर्गान दीन की तौहीन करने से। अन उमर, अगली हदीस, रदियल्लाहु अन्हु, इन्नल्लाह बअद मुहम्मदन बिल हक़ व अनज़ला अलैहिल किताब फकाना फीमा उनज़ला अलैहि आयतुर रज्म। अल्लाह ने वाहिद, इस्लाम ही ऐसा मजहब है दुनिया में, ऐसा दीन है जिसके मानने वालों ने अपने रब को देखा। 1400 साल पहले हमारे नबी सर की आंख से देखे कि ये अल्लाह है और एक है, और वो आके बोले कि लोगों मैंने देखा अल्लाह एक है। और आज तक हम मान रहे हैं अल्लाह एक है। बाकी के जितने माबूदाने बातिल है उसका देखने वाला दुनिया में कोई मौजूद नहीं, कोई मौजूद नहीं। माबूदे हक का देखने वाला मौजूद है। अब आइए अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिद जो आपके पास आएंगे तो वो ये कहेंगे कि इमाम आज़म इमाम मालिक में इख्तिलाफ है कि नहीं, बोले हाँ है। इमाम आज़म कहते हैं कि नमाज में मुक़्तदी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, मकरूह तहरीमी। इमाम शाफ़ी कहते हैं नहीं, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, मुक़्तदी को भी सूरह फातिहा पढ़ना पड़ना। उसूल शाशी की बहस है, हमारे उलमा जानते हैं। इख्तिलाफ हुआ, अहले हदीस ये बोलता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, इसको छोड़ दो, यहीं से लॉलीपॉप देगा। हमारे पास खंडवा में एक शख्स आया और मुझसे कहा कि आप मुझको पढ़ाइए ताकि मैं डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालूं। मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और ये समझा दिया कुरान और हदीस से मसला निकालने के लिए मुज्तहिद होना शर्त है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई महीने के बाद मुझसे सवाल करता है
कि ये अइम्मा अरबा में इख्तिलाफ होते हैं कई मसाइल में। मैंने कहा बोले उसको छोड़ देते हैं और कुरान और हदीस में कोई इख्तिलाफ नहीं, उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं। देखिए कैसा लॉलीपॉप दिया, सामने वाला स्कूल वाला कंफ्यूज हो जाता है। जवाब सुनिए, मैंने कहा यू आर राइट, ट्रांसलेट सूरह फातिहा विदाउट लुकिंग एनी ट्रांसलेटेड बुक बिकॉज ट्रांसलेशन इट इज नॉट होली कुरान, दैट इज थॉट ऑफ मौलाना। सूरह फातिहा का तर्जमा बगैर तर्जमा वाला कुरान देख के करके बता। अगर आपने तर्जमा देख करके किया तो तर्जमा कुरान का नाम नहीं, मौलाना की सोच का नाम, मौलाना की सलाहियत का नाम। और कुरान का तर्जमा डायरेक्ट करने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है, और 17 सब्जेक्ट में कोई माहिर है नहीं। इस वजह से हम लोग तकलीद करते हैं, या तो तैरना सीख ले और नहीं तो जो कश्ती जा रही है उसमें बैठ जाए। क्यों डूब के मरना चाह रहे हैं भाई साहब, वो भी तो हराम है। हम में जो मुजतहिद नहीं है वो तकलीद करते हैं, और जो मुजतहिद है वो किसी की तकलीद नहीं करते। इमाम आजम किसी की तकलीद नहीं करते, इमाम मालिक किसी की तकलीद नहीं करते, वो खुद कश्ती चलाना जानते हैं। मगर हमने देखा तैरना नहीं आता, इमाम आजम की कश्ती जा रही, हम भी बैठ गए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहब हुजूर इतरत रसूलुल्लाह की। तो गैर मुक़ल्लिदीन के फितना से महफूज रखिएगा अपने आप को, वो तकलीद में आपको उलझा देंगे और एक से एक एतराज करेंगे, जवाब देंगे वगैरह वगैरह। हदीस क्या है? अन अमर इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा हकम अल-हाकिम फजतहद थुम्मा असाब फलहु अजरान व इज़ा हकम फजतहद थुम्मा अख्ता फलहु अज्र। ये जो चारों मुजतहिद है, अगर ये कुरान और हदीस से कोई मसला निकालते हैं, अगर वो मसला गलत हुआ तो क्या होगा? बुखारी में आया अगर गलत मसला भी हुआ तो भी अल्लाह सवाब देगा, एक सवाब देगा। यही समझाना चाह रहा हूँ। ये चारों आइम्मा अगर गलत मसला भी निकाले तो एक सवाब निकले, निकालता तो है नहीं गलत, निकले अगर गलत भी निकले तो एक सवाब, और सही निकले तो डबल सवाब, सही निकले तो डबल सवाब। इसलिए चारों में से जितने हैं ये चारों, मालिकी, शाफी, हम्बली, हनफी, ये चारों हक है इम्काने खता के साथ, चारों हक है इम्काने खता के साथ। इसलिए अगर कोई शख्स आपके पास आए तो कह दीजिएगा या तो हम हनफी हैं, या शाफी होंगे, या मालिकी होंगे, या हम्बली होंगे, पांचवा मत बनिएगा वरना तबाह बर्बाद हो जाइएगा। वो गैर मुक़ल्लिद है जो आइम्मा की तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं और कहेंगे खुद से कुरान का मसला निकालेंगे, और खुद से निकालने वाला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान से मसला निकाल के इंसान गुमराह भी हो जाता है, रास्ते पे भी आता है। अब कौन गुमराह है और कौन हिदायत याफ्त है, इसका पता कौन देगा? बरेली के कलंदर एक ज़ाब्ता बयान करके चले गए हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। और उनके बाद ताजुश शरिया ने भी यही पैगाम दिया, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में है चरागे लहद, रोशनी के लिए नक्श पाए सगाने नबी देखिए, नबी के कुत्तों के नक्शे कदम पर चले, नबी के गुलामों के नक्शे कदम पर चले, ये पता है बहुत रहबरी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी। 8 हदीस का वादा किया था, आखिरी हदीस है 8वीं हदीस। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु कान यहलिफु बिल्लाहि इन्न इब्न सय्याद अद-दज्जाल। हदीस शरीफ में दज्जाल का जिक्र है और यके बाद दिगरे 30 दज्जाल आए। दजल से बना दज्जाल जिसका मतलब है फरेबी। जैसे हैदराबाद में आया था और बोल रहा था मैं इमाम मेहदी हूँ, एक उधर पाक में पैदा, पाकिस्तान में पैदा हुआ, कहता मैं आखिरी मऊद अहमद, मैं भी नबी हूँ, मैं इब्ने अब्दुल्लाह हूँ माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सब एक से एक दावा कर रहे हैं। 1400 साल पहले हमारे नबी बता चुके हैं दज्जाल पैदा होगा। उनकी बातों में नहीं आना और उनकी बातों से महफूज वही रहेगा जो मसलक आला हजरत की बातों से चिमटा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है। जैसे एंटीवायरस लगा हो तो वायरस एंट्री नहीं करता है, ऐसे ही मसलक आला हजरत एंटीवायरस का काम करता है। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा।
वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है, वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती